जो मूलभूत सुविधाएं हैं आप लोग डिमांड रखेंगे? बिल्कुल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम सबका उद्देश्य है, चाहे वो सरकार का उद्देश्य हो या शिक्षक का उद्देश्य हो। संगठन चला रहे हैं तो बिहार में शिक्षा कैसे बढ़े और कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, इसके लिए हम सभी शिक्षक प्रेरित होकर मुख्य रूप से क्या डिमांड होगा? आप लोग क्या डिमांड करना चाहेंगे? चूंकि सरकार से सीधे जुड़ेंगे आप लोग सामने आमने सामने। बिहार सरकार, मैं समझता हूं कि अगर ये चीज हो जाएगा तो निश्चित रूप से जो सरकार की मंशा है वो मंशा पूरी हो जाएगी और हम लोगों का पूरा सहयोग इसमें शामिल होगा। उसके बाद ही एक और समस्या सर ये होती है कि बहुत सारे इम्तिहान, बहुत सारे जो है प्रशिक्षण और ये सब जो है वो जैसे जिस प्रकार से रविवार को, चूंकि उर्दू विद्यालय शुक्रवार को बंद होते हैं, तो रविवार का ख्याल जिस प्रकार रखा जाता है, मेरा आग्रह है कि जो भी कार्यक्रम तय हो उसमें जो है पहले ये होता था कि शुक्रवार का भी ध्यान रखा जाता था। अब इन दिनों नहीं हो पा रहा है, इसका ख्याल रखा जाए शुक्रवार का विशेष रूप से, ताकि जो है बीच में भागने की जो लोग जो चोरी छुपे जो भागते हैं वो समस्या नहीं हो। और इसके साथ ही एक और प्रश्न जो सर मैंने पहले भी आग्रह किया है कि जहाँ जिन स्कूलों के पास अपनी जमीन नहीं है और वहाँ बड़ी तादाद में तलबा ज़ेर तालीम है, जैसे मुजफ्फरपुर में एक स्कूल है मखदूमिया मिडिल स्कूल और एक स्कूल है पक्की सराय गर्ल्स शहरी हल्का मुजफ्फरपुर, ऐसे स्कूलों को दूसरे स्कूलों में सर जब न किया जाए, संविलियन इसका न किया जाए, सरकार जमीन उसको दे, चूंकि यहाँ पर बड़ी तादाद में बच्चे जो है नामांकित है सर। और इसके साथ ही किसी भी सूरत में खुसूसी जबान की बुनियाद पर कायम या मखसूस कम्युनिटी जैसे SC ST अक़लियतों के वगैरह के लिए कायम स्कूलों को दूसरे जबान के स्कूलों या जनरल स्कूलों में जम न किया जाए। लिहाजा आपसे उम्मीद है कि स्कूलों में उर्दू पढ़ने वाले तलबा के लिए मियारी तालीम यानी क्वालिटी एजुकेशन को यकीनी बनाने के गम से इन मसलों पर अमल किया जाएगा तो बहुत बहुत नफा होगा। शुक्रिया। चल रही है विगत समय से, पत्र भी ऐसा ऐसा सिनेमा निकल रहा है, आप सारे पत्र को संग्रह करिए तब मुझे और तब आपको ही ये बात स्पष्ट आप करेंगे कि किस तरह के पत्र विभाग किस कंसेप्ट से निकलता है। अब वेतन संरक्षण का आपने लिख दिया और वो जब चले गए उत्तर माध्यमिक में ये प्रारंभिक के शिक्षक उनको वेतन संरक्षण इसलिए नहीं दे रहे, करो कि नहीं ये नियमावली अलग है, नियमावली अलग है। अभी मैं 5 फाइल लेकर आया हूं, वो विभिन्न जिलों में इस तरह की स्थितियां हैं। तो जब आप शिक्षक तो बेहतर था क्योंकि 5 साल यहाँ काम किया, 7 साल यहाँ किया और वही आप माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक उनकी बहाली हो गई, STT पास था, BEd था, आर्ता रखता था, वो बहाल हो गया। तो कम से कम उनकी वेतन सुविधाओं को तो आप नियंत्रण कर दीजिए, रख दीजिए, सुरक्षित रख दीजिए, उसके लेंस ऑफ सर्विस को तो रख दीजिए। ये व्यवस्थाएं नहीं है उसमें। तो ये दूसरी बात अभी आप कर क्या रहे हैं, अभी ये रोना रो रहे थे मेरे विद्यालय में टीचर है, माध्यमिक में टीचर नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं माननीय मंत्री जी, अपग्रेडेशन जो आपका विद्यालय हुआ है उसमें मध्य विद्यालय के आर्ता रखने वाले शिक्षकों का डिप्टेशन है। अब आपको जब काम लेनी है, आपने मध्य विद्यालय को ग्रेडेशन कर दिया, पहले तो माध्यमिक में करते तो सीधा कर रहे हैं 10+2 में, जो उस दिन चल रही थी चर्चाएं। तो आप मध्य विद्यालय के शिक्षकों को डिप्टेशन दे रहे हैं वहां पर आने के लिए बच्चे को, 8वीं 9वीं के 10वीं के बच्चे को, लेकिन उन्हें आप न प्रोन्नति में और न ही अगर वो बहाल भी हो गया तो वेतन संरक्षण नहीं दे रहे। तो इस तरह का अगर अन्याय हो रहा है तो मैं क्या समझूं। और मैं अगर आप मुझे कितना आप डंडा आपट देते रहिए, कार्रवाई करते रहिए, तो मैं भी समझ रहा हूं कि सिर्फ हमारे लिए कार्रवाई और मेरे लिए न्याय कहीं नहीं है। तो यह कहीं ना कहीं होना चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए। एक बड़ी बात है कि जो शिक्षकों की भी दिया जा रहा है उसका हम लोग स्वीकार करते हैं, उसका पालन भी कर रहे हैं और अपने जीवन में यह तय कर लिया है तभी सभी संगठनकर्ता कि सरकार का जो भी फरमान जारी होगा उसको अच्छा सा पालन करेंगे। हम लोगों ने भी सरकार से मांग किया बार बार, जो हमारी मूलभूत समस्या है उनको कम से कम समय पर मिलना चाहिए। जैसे हमारे बीच 3-4 पूर्व वक्ताओं तो गार्जियन है, बहुत खुशी हुई, पहली बार उनके मुख से
उस शब्द सुनने को मौका मिला आदरणीय शत्रुघ्न बाबू से। सुप्रीम कोर्ट के दौरान आ रहे थे, विमान में जब उनको फिट लग गया था उस दिन बहुत दर्द हुआ था, बहुत अंदर से लगा था कचोट कि अभी इनको इस धरती पर रहना होगा, बहुत काम बाकी है। संजोग ठीक था कि आज शरीर उपस्थित है, बहुत खुशी हुई। उस दिन बहुत घबरा गए थे हम लोग। हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, बहुत वक्ता बैठे हुए हैं। हम उस दिन भी कहे थे, पुनः एक बार कहना चाहेंगे, 15-20 साल से तमाम 3 पद के शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं। सब प्रत्याशा में कि आज न कल मेरा प्रोन्नति होगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। यह दुख है। ये प्रोन्नति देने में क्या कठिनाई है सरकार को, यह सरकार ही निर्णय करे। लेकिन मैं नेतृत्वकर्ता होने के नाते जानता हूँ यह छोटी मोटी बात को तुरंत स्वीकार करना चाहिए। जो भी शिक्षक यहाँ पर नेतृत्वकर्ता के रूप में आए हैं, उनका पहला दायित्व होता है कि हम तमाम शिक्षकों को पठन पाठन के लिए प्रेरित करें, और करते हुए हैं और करते रहेंगे। लेकिन उस नेतृत्वकर्ता से वही शिक्षक कहते हैं कि आप यह फरमान जारी करते हैं और मेरा मांग तो पूरा नहीं करवाते, तो कभी कभी आक्रोश शिक्षकों में हो जाता है, जिसका कि हम तमाम नेतृत्वकर्ता झेलना पड़ता है। अभी गर्दनीबाग में लगातार 7वें चरण की बहाली के लिए परेशान है। उसे कोई वार्ता करने वाला नहीं है, ना उसको कोई आश्वासन देने वाला। उनको आश्वस्त भी करे शायद वो जो ठंड में बैठे होकर से घर जा सके। लाइब्रेरियन बेचारे बार बार कर रहे हैं कि मेरी समस्या को कोई सुनने वाला नहीं, इनकी भी समस्या को सुननी चाहिए। जो उसका समस्या है वो समस्या मूलभूत समस्या है, वो बार बार चिल्ला रहे हैं कि मेरी समस्या क्यों नहीं सुनते। प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, बार बार देते रहते हैं। उनकी समस्या को भी गंभीरता से लेना चाहिए। मात्र वेतन की जो विसंगति है 10 रुपया से लेके 4,000 तक, चलिए इन विसंगतियों को दूर चलिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। खुलकर आरोप लगाया है बिहार सरकार पर, शिक्षा विभाग पर, कुछ और शिक्षक संगठन से है, उससे बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, आप 2 वर्षों से यहाँ पर शिक्षक की राजनीति कर रहे हैं, आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई, क्या उम्मीद है सरकार से? सरकार की आस्था है कि सरकारी शिक्षा ये पहल शिक्षा मंत्री ने किया, सराहनीय है। और पहल को शिक्षकों की समस्याएं हैं उनको ध्यान करें और बेहतर शिक्षा में जो बाधक तो लग रहा है कि सीएम के निर्देश का असर हुआ, कहीं आप लोगों को इंस्ट्रक्शन ज्यादा मिलेगा, डिमांड पूरा हो जाना होगा। अगर सरकार शिक्षकों को काम करने के लिए कहती है तो शिक्षक लगातार काम करते रहा है। अगर उसमें जो बाधा है उसको तो शिक्षक अकेला तो नहीं कर पाएगा। क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप। बिल्कुल, कुछ और संगठन